कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। कुछ ऐसी ही हालत है आज हमारे सीए स्टूडेंट्स की, क्योंकि इससे पहले ये सिनेरियो था कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, फर्दर पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा। अभी इंस्टीट्यूट ने और एक क्वेश्चन मार्क बच्चों के माइंड में दे दिया है, ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी अनाउंस करके। अभी बच्चों के सुबह से ही क्वेश्चंस आने लगे हैं, मैसेजेस आने लगे हैं कि सर ये अभी ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी आई है, तो इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी को हम अवेल करें कि ना करें, किस तरह से हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट लेकर आया है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे आपका बेसिस ऑफ डिसीजन कि भाई आपको कौन से बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए कि नहीं। आज 15 जून को इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन के कंटेंट्स देखते हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट को एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी। मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बॉल अभी आपके कोर्ट में डाल दिया है। बोला है कि भाई आपको डिसाइड करना है कि आप एग्जाम देना चाहते हो कि नहीं। आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे, अपने सिनेरियो के बेसिस पे डिसाइड करो कि आपके लिए एग्जाम देना उचित है कि नहीं। और बहुत ही अच्छा पैकेज भी दिया बच्चों को कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हो, ऑप्ट आउट करते हो, तो आपको उससे कोई भी हानि नहीं होगी। देखते हैं ये नोटिफिकेशन का क्या कंटेंट्स है। सबसे पहले अगर आपने May 20 एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट किया था, चाहे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल, तो इंस्टीट्यूट आपको एक फैसिलिटी दे रही है कि आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हो और अपना अटेम्प्ट आप डेफर कर सकते हो टू November 20 एग्जाम। यहां पे बोला गया कि भाई अगर आप ऑप्ट आउट करते हो और आप जो 29 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है वो नहीं देना चाहते हो और नवंबर के लिए अपीयर करना चाहते हो, तो मई का जो अटेम्प्ट है वो गिना ही नहीं जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अटेम्प्ट कैंसिल है, आपका अटेम्प्ट में जुड़ेगा नहीं। सेकेंड, जो आपने मई के लिए एग्जामिनेशन फी पे की थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा नवंबर के लिए, बट फी आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज फी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। अगर आपका कोई एग्जेम्पशन है May 20 एग्जाम के लिए, तो वो एग्जेम्पशन को भी November 20 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। पर अगर समझो कि आपने मई में एक ग्रुप अपीयर करना था और आपने एक ग्रुप की फी पे की थी, अब नवंबर में आपको ज्यादा समय मिल रहा है, तो नवंबर में आप दोनों ग्रुप अगर देना चाहते हो तो खाली आपको डिफरेंशियल फी पे करनी पड़ेगी और उस डिफरेंशियल फी को पे करके आप बोथ ग्रुप्स में अपीयर कर सकते हो। बट एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ने बोली कि ये ई रिवोकेबल ऑप्शन है। क्या है ई रिवोकेबल ऑप्शन? मतलब अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो बाद में आप इंस्टीट्यूट को जाकर नहीं बोल सकते कि नहीं हमें तो अभी ये जो जुलाई एंड अगस्त में एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम में अपीयर करना है। और एक इंपॉर्टेंट जो इशू इंस्टीट्यूट ने एड्रेस किया, बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है कि भाई जो सीए इंटरमीडिएट के ओल्ड कोर्स में थे उनका May 20 में लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद अगर वो क्लियर नहीं होते तो उनको न्यू कोर्स में शिफ्ट करना होता। तो ये जो लास्ट अटेम्प्ट था May 20 में, उसको और एक अटेम्प्ट एक्सटेंड कर दिया है। अब ये जो इंटरमीडिएट का ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट होगा वो नवंबर में होगा। तो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के लिए भी रिलीफ है कि अगर वो ऑप्ट आउट करते हैं तो नवंबर में भी वो ओल्ड कोर्स के अंदर एग्जाम दे पाएंगे। सो वेरी वेलकम स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आपको ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेल करनी है, आप चाहते हो कि भाई आपका जो सिनेरियो है आप अभी एग्जाम नहीं देना चाहते और आप अपना एग्जाम नवंबर में डेफर करना चाहते हो, तो इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन करेगा। ये फॉर्म ओपन होगा फ्रॉम 17 जून और ये ओपन रहेगा टिल 20 जून। तो आज 15 को नोटिफिकेशन आया, इंस्टीट्यूट ने आपको समय दिया कि आप अपना सिचुएशन इवेल्युएट करो और अपने सिचुएशन के हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। और आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आपको इस फॉर्म को भर के इंस्टीट्यूट को नोटिफाई करना होगा, इंटीमेट करना होगा कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो। बट अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, जुलाई एंड अगस्त में एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये फॉर्म भरोगे, आपका जो कैंडिडेचर है वो May 20 से November 20 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बार ऑप्ट आउट आपने चूज कर लिया तो वापस आप इंस्टीट्यूट को जाके नहीं बोल सकते कि भाई हम तो एग्जाम देना चाहते हैं।
अभी अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करोगे, मतलब जो एग्जाम 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है या जो एग्जाम्स अगस्त के महीने में स्टार्ट हो रहे हैं, वो अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा बोला अपने नोटिफिकेशन में कि अगर एक भी बच्चा इस एग्जाम को देना चाहता है तो हम उसके साथ है और सारे नेसेसरी अरेंजमेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट को लेट्स से एक कंफर्मेशन दिया है कि हम ऑल रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी अरेंजमेंट्स विल बी मेड, सारा सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सारे चीजों का अरेंजमेंट रहेगा। बट साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने यह भी बोला कि हम सिचुएशन को वापस एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तब के जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, रिक्वायरमेंट्स है, नोटिफिकेशन है, उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हम एग्जाम लेंगे कि नहीं। और अगर उसके बेसिस पे ऐसा लगा कि सिनेरियो अनफेवरेबल है कि भाई जो जुलाई या अगस्त में एग्जाम लेना है वो रिस्की हो जाएगा, तो उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट नहीं भी किया है उनको नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी देखो, एंड साथ ही साथ बोला कि अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, ये एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किसके लिए? ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, हु वांट टू अपीयर फॉर एग्जाम इन जुलाई एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त। 17 जून से 20 जून तक यहां पे भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपना एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हो। सो नाउ वी कम टू द बिग क्वेश्चन, जो कि सुबह से लोग पूछ रहे हैं कि सर ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, शुड वी ऑप्ट आउट और शुड वी कंटिन्यू। देखो बात ऐसी है ना कि हर एक स्टूडेंट एक डिफरेंट सिनेरियो फेस कर रहा है। हर एक स्टूडेंट के जो लोकेशन है और जो लॉजिस्टिक अवेलेबिलिटी है आज के दिन में डिफरेंट है। तो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना होगा, कुछ बॉक्सेस आपको चेक करने पड़ेंगे, टिक करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लोगे। बट उससे पहले एक बात ये भी बता दूं कि भाई मे अटेम्प्ट तो हम बोल रहे हैं, बट वर्चुअली ये मे अटेम्प्ट कब हो रहा है यार? ये तो हो रहा है अगस्त में, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो कब होगा? वो होगा नवंबर में। तो देखो ना यार, 2 महीने का डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है, राइट? जान है तो जहान है बोलते हैं ना। तो पहले तो हमें एब्सोल्युटली ये चीज इंश्योर करनी है कि हम अपने या अपने फैमिली मेंबर्स के लाइफ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले रहे। अभी हम देखेंगे बेसिस, राइट? किस बेसिस पे हम डिसीजन लेके हम एग्जाम दे के ना दे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लोकेशन, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, इसको मिक्स मैच करके आपको देखना होगा कि आपके बेसिस आपके ओन सिचुएशन पे क्या काम कर रहे हैं। अगर आप वैसे लोकेशन में हो जहां पे बहुत ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस है, रेड जोन है, कंटेनमेंट एरिया है, आपका निकलना आपके लिए या आपके फैमिली के लिए मे बी रिस्क हो जाएगा, तब आपको डेफिनेटली एग्जाम नहीं देनी चाहिए। बट आप कोई ऐसे एरिया में हो जहां पे केसेस कम है, बहुत ही कम है, और उसका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, तो यू मे डिसाइड कि भाई आप चांस ले सकते हो, आप एग्जाम देने जाओ। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका सेंटर बहुत ही ज्यादा दूर है जहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके जाना पड़ रहा है, एक के लोकल ट्रेन्स, मेट्रोज एटसेट्रा अवेलेबल भी नहीं है, और बाकी जो मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत समय हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं, तब उस सिनेरियो में आपको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, वो वॉकिंग डिस्टेंस है, या आपके पास अपना खुद का व्हीकल है टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर, तब यू मे डिसाइड कि भाई आप एग्जाम देना चाहते हो, जाके देकर आओगे। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर ओन प्रेपरेशन। अभी देखो प्रेपरेशन 2-3 चीज के बेसिस पे प्रेपरेशन अच्छा है, बट लोकेशन मेरा ऐसा है जहां पे बहुत सारे केसेस है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तब मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज अवॉइड करना, बिकॉज रिस्क वर्थ नहीं है। सारा कुछ तो इंस्टीट्यूट ने यार तुम्हारे लिए कर दिया है यार, 2 महीने बाद एग्जाम दे दोगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बट प्रेपरेशन अच्छा है, लोकेशन आपका जो है वो ग्रीन जोन है जहां पे ज्यादा केसेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज जाके एग्जाम देकर आना। एक ये भी एफिशिएंसी मिलेगी कि बहुत लोग में भी ऑप्ट आउट करेंगे, तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपके लिए एकदम वर्चुअली पॉसिबल है विदाउट रिस्किंग एनीथिंग, प्रिपरेशन अच्छा किया तो अपने प्रिपरेशन के साथ जस्टिस हो जाएगा। मे बी इन टर्बुलेंट टाइम्स में आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रिपरेशन लैक हो रहा है, तो एक प्लान बनाओ, देखो कि एग्जाम तक प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं।
another factor which is the most important factor, the will of your family. सबसे पहले तो देखो कि आपके जो पेरेंट्स है वो क्या चाहते हैं, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपके लिए हमेशा बेस्ट जज करेंगे, उनका जो भी डिसीजन होगा हमेशा आपके फेवर में होगा. अगर आपके फैमिली में एजिड लोग हैं, बाहर जाके मे बी उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हो, उनके लाइफ को कोई डेंजर होगा, अगेन नो पॉइंट टेकिंग द रिस्क. अपने पेरेंट्स से बात करो, उनकी सुनो, दे विल बी द बेस्ट पीपल टू गाइड यू, बिकॉज जो सारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट अभी हमने डिस्कस किया वो उनके भी दिमाग में. और अगर आपके पेरेंट्स आपको परमिट करते हैं एकदम फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर, उनको लग रहा है कि सारे बॉक्सेस चेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू मे गिव द एग्जाम. एंड अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, बोल रहे बेटा तुम मत जाओ एग्जाम देने, तो प्लीज उनकी सुनना और एग्जाम देने मत जाना. और अभी ये भी कहां श्योर है कि एग्जाम होने ही वाला है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने तो ऐसे भी बोल दिया है कि भाई जुलाई में हम सिचुएशन फर्स्ट वीक में मॉनिटर करेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल डिसीजन लेंगे. तो ये बेसिस में भी आपको हेल्प करेगा कि भाई ऑप्ट आउट आपको करना है कि नहीं. अगर कोई भी फिर भी आपको डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी पर्सनली, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. अगर कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी डाउट है, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा उन बच्चों को जो ऑप्ट आउट करने का सोच रहे हैं. देखो बात समझो कि अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तो आपके पास अभी से लेकर नवंबर बहुत समय है, 6 महीने का अप्रोक्सीमेट समय आपके पास आ जाएगा अगेन. तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक ग्रुप देने वाले थे तो प्लीज सेकेंड ग्रुप का प्रिपरेशन चालू कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज आपके पास समय है, घर पे हो, डिजिटल मोड पे आपके पास पढ़ाई करने का सारा साधन आज के दिन में अवेलेबल है. तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना और अपनी पढ़ाई शुरू कर देना. हमने भी अपने अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के कोर्सेज पे बहुत ही अच्छे अभी डिस्काउंट ऑफर्स चलाए हुए हैं, आपको दिए हुए हैं. ये ऑफर्स आपको हमारी वेबसाइट www.jayeshpopatclasses.com में मिलेंगे. कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी और क्लैरिफिकेशन है गाइस, प्लीज गेट इन टच विद अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. Please keep yourself and your family safe. All the best and goodbye guys.